नमस्कार। अखना सब कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ज पर संयुक्त रूप से देख रहा छी या सुन रहा छी कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। ये प्रोग्राम में खास करके अपने सबको जानकारी है। प्रोग्राम में हम सब विभिन्न सप्ताह एक संबंधित रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर के हम सब आमंत्रित करै छी कार्यक्रम में एक तहत आज प्रोग्राम में हम सब जनकपुर के एक एहन चर्चित व्यक्तित्व के बजौने छी जिनका ऑलरेडी परिचय है, ऑलरेडी का नेम बहुत कम समय में अपन नेम ब्रांड बना चुकल छथिन और अपने के जानकारी कराबी जे वो डीएम छथिन। डीएम जते हम सब बुझी छी अपना भाषा में कि मेडिकल साइंस के अभी तक जे विषय से यही क्षेत्र के लिए लास्टे पढ़ाई है डीएम और डीएम कहले छथिन युवा छथिन जनकपुरे के छथिन डॉक्टर कृष्ण कुमार शाह हमारा संग अब स्टूडियो में छथिन कलर्स ऑनलाइन टीवी के अखन कार्यक्रम में साथ छी हम रुपेश हमारा अखन टेक्निकली असिस्ट कर रहे संजय जी। डॉक्टर साहब स्वागत है इस कार्यक्रम में अपने के। धन्यवाद। डॉक्टर साहब किस परिचय अपन दिल जाओ पहला अपने से के अपने ही जे के सुन ले छी हम सब जे छी अपने कहीं अपन परिचय दे जाओ। जी हमार नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार शाह भेले। हम अपने के एसएलसी हमार घर जनकपुरे भेले। हमार एसएलसी जनकपुरे में सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में एसएलसी कैलहुँ हम। वही के बाद +2 हम काठमांडू में न्यू समिट कॉलेज में वही के बाद MBBS के पढ़ाई स्टार्ट भेले। हम नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में MBBS के डिग्री हासिल कैलहुँ। वही के बाद धरान में अपने के 1 वर्ष मेडिकल ऑफिसर के काज कैला के बाद चितवन में पुराना मेडिकल कॉलेज कहे छी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस वही में हम अपने के MD के शिक्षा अध्ययन कैलहुँ। MD के बाद एज अ कंसल्टेंट CMC में चितवन में ही 1.5 साल काम कैला के बाद DM पढ़ के लेल काठमांडू में वीर अस्पताल में NAMS के अंतर्गत DM नेफ्रोलॉजी मृगौला किडनी रोग विशेषज्ञ के 3 वर्ष के अध्ययन कैला के बाद अपने के छात्रवृत्ति करार रहे। छात्रवृत्ति करार हमार 1 वर्ष वीर अस्पताल में बीतल तब दोसर का वर्ष अब जनकपुर जाय पड़ले कह के अतही के आदमी छे जनकपुर के लोकल घर परिवार अतै छे कह के तब अंचल अस्पताल में आइए अपने के 2020-21 में अंचल अस्पताल में नियुक्ति भेले और यह काज कैला के बाद अभी फिलहाल चाहिए हम जानकी मेडिकल कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्लस नेफ्रोलॉजी में काज कर रहा छे। लेकिन अपने के एज देख के डॉक्टर नहीं बुझा रहा अपने लगभग पश्चिम नेपाल से पूर्व नेपाल तक सब जगह घूम ले ली अनुभव ले ली एक्सपीरियंस ले ली यानी बहुत खुशी लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब भी कहल जाओ अपने DM कह ली नेफ्रोलॉजी में अपने के फैमिली में कोई पहले रहते डॉक्टर अपने परिवार में कोई? जी नहीं डॉक्टर तो नहीं रहथिन। हमार पापा के अपने के औषधि पसल रहे फार्मासिस्ट छलखिन तो वो देख के फैमिली अब हॉस्पिटल रोड में घर छले वो देख के शायद गार्जियन भी प्रभावित हमरो सबके वही समय में बेसी ऑप्शन नहीं रही छले तो वही हिसाब से एगो हाँ धीरे धीरे डॉक्टर बन पड़ते। अब जब आई फील्ड में घुसला के बाद अपने की फील्ड एते धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती चली गई कि आज हम इमेजिन कर रहे थे कि हम डॉक्टर नहीं रहती तो हम की रहती हम कुछ कर नहीं सके। लेकिन कहल जाए अखन बहुत MBBS मेडिकल पढ़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड भ चुकल है। अखन हम सब अपना सर्किल में बात करे पढ़ते पढ़ते कपाल के केस उड़ जाए चश्मा लग जाए आँख में जिंदगी स्टडी में बीत जाए MBBS पढ़ू फिर MD के लिए मेहनत करूँ DM तो खैर सपने से देख लो के लिए अभी है ना सपना सोच ले रही सर एक दिन हम अपना ठाव में DM भ के आके जनकपुर में काज करबे फ्यूचर पास्ट में तो केकरो नहीं था हो रही कि फ्यूचर की है लेकिन एगो बात की है हम देखने से कि अहाँ जे काज करी छी वो काज के अगर अहाँ सच में इंजॉय करी छी माया करी छी तो अपने वो चीज़ में अहाँ गाड़ी बढ़ते चल जाइए कुछ न कुछ तो अहाँ के अब जे चीज़ बढ़िया लगते से है ना करते इंसान। तो डॉक्टर मतलब फील्डे ही है कि अहाँ के पढ़ में बढ़िया लगे तो तभी अहाँ में सर्वाइव कर सकते बहुते चीज़ सोचबे तो डॉक्टरी में गार हो। विगत 2-3 साल से जनकपुर में छी अपने विगत में चितवनों में काज के लिए एक्सपीरियंस धरान के पश्चिम के सेहो ले ली अपने इतना काम करे में केहन कठिनाई फील भ रहा है कठिनाई बुझा रहा है कि ठीक बुझा रहा है अखन जे पढ़ाई अपने पढ़ले छी पढ़ाई के स्कोप खास करके बड़का शहर आई मीन टू से जे मेडिकल हब जेका कहल जाए विराटनगर धरान काठमांडू पोखरा एहि समय तो बहुत बेसी पैसा कमै थी
लेकिन उ छोड़ के एक छोटका शहर में मेडिकल के हिसाब से छोटका शहर में आके बुझाई नहीं कि गलती डिसीजन के लिए नहीं अब शुरू में जहिया हम यहाँ आयल रही तहिया शुरू में फील चाहे होए कि अहिया के समाज अहिया के जे ई फील्ड है एहिमे विकृति बहुत है कि अहिया दूटा मेन समस्या है जनकपुर के हमरा जना लगे कि एगो विकृति मतलब इन द टर्म्स ऑफ कमीशन चिनजान वाला टाइप के बिरामी के एम्हर उम्हर ठगनाइ लुटनाइ तय किस्म के प्रवृत्ति आ दोसर समस्या है कि संस्था कोनो भी एहन बड़का संस्था नहीं है जनकपुर में जे यहाँ के कमती में सेकेंडरी लेवल के बढ़िया हॉस्पिटल चलावे ताकि टर्सरी लेवल कनी विकास हो। अब संस्था दुएटा ना देखी छी अपना सब जनकपुर में जे कनी मल्टी स्पेशलिटी रन करी है। एगो हम कहब अपन के सरकारी प्रादेशिक अस्पताल या MIHS आ दोसर जानकी मेडिकल कॉलेज आ बाकी जे प्राइवेटो छै त अहाँ के वही लेवल के कोई भी प्राइवेट एगो जना काठमांडू में अपना सब देखे छियै तै लेवल के चितवने में देखियो विराटनगरे में देखियो एकोटा विकास नहीं हो सकल है। तो कहीं ना कहीं रूट कॉज में प्रॉब्लम तो है लेकिन अब कथी कहबे हम अहाँ के जनकपुर रहबे सोच के ही जनकपुर आयल छी नहीं तो हमरा शुरू में तो काठमांडू रह पड़े काठमांडू ही रह पड़ते कह के ही सोच रहे लेकिन बाद में जब फैमिली इश्यूज अब जना अकेले बेटा भेला के कारण भी कहूँ माई मॉम डैड अब अतही छथिन अब कोरोना काल भी रहे जैसे समय में हम डिसीजन ले लिए कि यहाँ के फैमिली जतः है ततही रह में ठीक है आ तै के बाद लेकिन हम अहाँ के कहलूँ शुरू से हमार नेचर है कि जहाँ जे करी छी से तकरा अहाँ के माया करब पड़ते अगर अहाँ इन्जॉय करी छी तो अहाँ डेफिनेटली ऑब्स्टैकल चिन्हनाइए 50% ऑब्स्टैकल क्लियर करना है। तो ये कि जे ऑब्स्टैकल है वो सब चीज़ के हमरा लगे कि हम अपन पर्सनल लेवल में दूरे रख ले छिए या कनी क्लियर करके चल के कोशिश के लिए बाकी हम आशा करी कि जनकपुर जल्दी जल्दी फर्स्ट आओ दूगो चार गो बड़का लगानी बड़का संस्था खोलो ताकि खाली OPD केसेज आ डायलिसिस केसेज मात्र देखाला नहीं मिलो ट्रांसप्लांट तक सोचला मिलो अगाड़ी बहुते सर्विसेज सब जे है किडनी के नेफ्रोलॉजी के अभी जनकपुर में स्टार्टो नहीं भेल छै तो स्टार्टो करे लगी कनी बैकअप संस्था के तो चाहे। ऐसा अपने के जे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात करें चाहे अपने DMC नेफ्रोलॉजी में नेप्रोटिक्स की हो कहीं संक्षिप्त में सजिलो भाषा में क्योंकि अखन ऑनलाइन टीवी देश विदेश में सेहो जते नेपाली काम कर रहा बहुत गोटे देख रहा FM के मार्फत से अखन गाँव में लोग से सुन रहा नेप्रोटिक्स है कि एकर लक्षण केना छै दूर से प्रश्न पूछा दे। हाँ ये अहाँ के एगो किडनी विषय के कहो किडनी रोग सब में एगो कॉमने प्रेजेंटेशन है अहाँ के प्राय सो बच्चा सब में बेसी कॉमन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेकिन एडल्टो सब में इवन बूढ़ो सब में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होय छै। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के विभिन्न कारण सब होय है लेकिन अहाँ के बच्चा हो या बूढ़ हो या एडल्ट हो अहाँ के डॉक्टर ला अहाँ के अबे या अस्पताल ला अहाँ जेबे एकेटा कारण से कि देह हाथ फूल रहा है मतलब स्वेलिंग ही फर्स्ट लक्षण है। अगर कोनो व्यक्ति के स्वेलिंग भ रहा है कोनो भी उमेर में गोर सब हल्को फूल रहा है तो कहीं हमरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है कि कहीं के जनता के शंका करक चाहिए आ ओकरा थरो चेकअप करबक चाहिए कमती में पेशाब के जाँच चाहिए एक बाजी चेक करबी के चाहिए। तो ये भगल कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बिरामी अबे केना छै अहाँ के नेफ्रोटिक सिंड्रोम लगे कैला छै तो एकर यहाँ के बुझू एगो ग्रुप ऑफ रोग सब है जे अहाँ के किडनी में ही स्पेसिफिकली किडनी में ही अहाँ के रोग लगबी है आ वो अहाँ के शरीर के प्रतिरोध करे वाला जो सिस्टम होय छै तकरा हम सब कहै छी इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम अगर बाहर के चीज के सट्टा भीतरे के कोनो चीज के मारा लगले तो एहन रोग लगे छै ऑटो इम्यून डिजीज कहै छी हम सब एकरा सबके। तो प्राय सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑटो इम्यून डिजीज हम सब मेडिकल भाषा में प्रयोग करै छी लेकिन साधारण भाषा में किडनी भीतर में जे जाली सब जे होय है छन्ना सब जे होय है वही में अहाँ के कतौ न कतौ पाल पड़ जाना किडनी बढ़िया जगह फिल्टर करे के जे प्रोसेस में प्रोटीन सब जे नहीं चुअक चाहिए पेशाब में बहुते मात्रा में प्रोटीन पेशाब में चुनाए खास में रोग चाहिए इहे छै। उपचार में जेबे अहाँ के तो फर्स्ट लाइन उपचार प्राय सो सभे में एकेटा दवाई छै जे हमरा सब कहै छै प्रेडनिसोलोन या कोनो भी स्टेरॉइड सब आ तै के बाद आज अब तो साइंस बेसी एडवांस भ गेल छै हम सब अगर फर्स्ट लाइन दवाई काज नहीं कैलक तो तुरंते बायोप्सी कैली। एडल्ट में तो अहाँ के हम सब नेफ्रोटिक सिंड्रोम लके अगर कोनो बिरामी अइले स्वेलिंग लके अइले पेशाब में प्रोटीन है तो हम सब हरेक व्यक्ति के लगभग बायोप्सी करै छी। बायोप्सी जनकपुर होय छै ना सर
बायोप्सी विगत 5-6 वर्ष से जहिया से हम अछि अहाँके हरेक महीना 5टा 7टा 10टा बायोप्सी तो हम कर रहल छी। हम अपने के अंचलो अस्पताल में बायोप्सी कैने रही के अभी प्राइवेट में सेव लाइफ हॉस्पिटल कह के ओहो में बायोप्सी कर रहल छी। विभिन्न अस्पताल सब में भी 3-4टा अस्पताल में बायोप्सी कैने छी। एक्चुअली कोनो जानलेवा बीमारी होइ छै कि केना छै? हाँ, अहाँके नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपने में जान नहीं लै छै, लेकिन एकर अगर उपचार नहीं करबै तो एकर कॉम्प्लिकेशन सब अहाँके जान जरूर लऽ लेतै। ताहि दुआरे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उपचार करनाइ बहुत जरूरी छै। बच्चा में भेल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एगो बढ़िया बात कथी छै कि हल्का एडल्ट भेला के बाद प्यूबर्टी सब अटेन केला के बाद हरा जाइ छै प्राय समय, जेकर डिपेंडेंटो रहल, जेना दवाई खा रहल है आ छोड़ रहल तो फेर भजा रहल है, खा रहल है छोड़ रहल है फेर भजा रहल है। स्टेरॉइड डिपेंडेंट भेल, स्टेरॉइड रेसिस्टेंट भेल, अहाँके फ्रिक्वेंटली रिलैप्सिंग, इनफ्रिक्वेंटली मतलब मोटा मोटी दवाई कुछ काज करी है लेकिन छोड़ी है तो फेर चलि अबै। अहाँके ओहन कंडीशन सब में आब हम सब प्राय सो कथी करै छी कि बायोप्सी के रोग यकीन कर लेली आ वही के हिसाब से सेकेंड लाइन के जे दवाई होइ छै से चलैली। लेकिन बच्चा में हम कहबे कैली कि अहाँके आब दोसर कोनो कारण है तो बस स्टेरॉइड काज नहीं कर रहा है। कहियो काल जेनेटिक कारण सब भी होइ है, तो जेनेटिक कारण सब बहुत रेयर होइ है, वो फैमिली में रन करी है, ओकर फैमिली हिस्ट्री रहे है आ हुनका सब में स्टेरॉइड काज नहीं करे। नहीं तो प्राय समय अहाँके अब आप चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम ल के जान गंवावे वाला एरा चाहे अब नहीं रह गए। वही के लागे अहाँके बड़का बड़का चीज चाहे कुछो नहीं चाहे, वही के लागे अहाँके एगो किडनी के डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर कोई भेट रहा है, बच्चों के अगर बढ़िया डॉक्टर बच्चा में भेट रहा है, एडल्ट में नेफ्रोलॉजिस्ट भेट रहा है, तो अहाँके नेफ्रोटिक सिंड्रोम आब के एज में कारण पता लगा के उपचार भेला के कारण बहुत वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बहुत आगाड़ी बढ़ि गेल छै। आब ओते चिंता करे वाला विषय छै जेका नहीं लगे। काफी एक्सपेंसिव होइ छै सर ट्रीटमेंट की केना है? हाँ, अपने के फर्स्ट बायोप्सी करे में अहाँके 30-40 हज़ार रुपया खर्चा लग जाइ छै बायोप्सी में। ताहिके बाद अहाँके बायोप्सी नहीं करबै तो अगर फर्स्ट लाइन दवाई मात्रे चलबऽ के छै बिना बायोप्सी के, जेना बच्चा सब में चलबै छै, एडल्ट में तो कर ही पड़ले, तो प्रेडनिसोलोन खासे महंग नहीं पड़े छै फर्स्ट लाइन दवाई। लेकिन अगर अहाँके हम कहबे कलू 10 गोरा में 3 गोरा के एहन होइ छै कि फर्स्ट लाइन दवाई चलेला के बाद भी ओकरा बंद नहीं कर सकल, रोक नहीं सकल, बार बार होइत रहल, तो ओहन कंडीशन में आप जो सेकेंड लाइन दवाई सब रही वो चाहे खर्चीला रही, तो वो खर्चीला रही तो मतलब केते तो जेना अहाँ अभी हमरा सबके अवेलेबल महंग दवाई समय से जेना एगो रिटुक्सीमैब है एग्जाम्पल ल लिए तो 1-1.25 लाख रुपया खर्चा पड़ जाए। दवाई कते दिन खाइ पड़ै? सुनै छियै कि बहुत लंबा कोर्स होइ छै, केना छै? नहीं, हम कहबे के लिए जेना 10 गोरा में 6 गोरा के तो अहाँके 6 महीना 5 से 6 महीना दवाई खेलकै नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो उ ठीक हो जाइ छै। ताहिके बाद जीवन में कहियो नहीं होइ छै, होइबो करै छै तो 10 बरिस में 1 बाजी 2 बाजी भेले, फिर 2-3 महीना वो दवाई खा लेलकै ठीक है, तो ओकरा कुछो नहीं करऽ पड़ै छै। लेकिन 10 गोरा में 3 गोरा 4 गोरा एहन वर्ग के व्यक्ति रहे छै जे अहाँके कि तो डिपेंडेंट भ गेल, मतलब दवाई अहाँ छोड़लिए तो अहाँके फेर से वो रोग तुरंते बढ़ लगल, एके दिन में 14 दिन भीतर में 2 हफ्ता भीतर में, या डोजो कम कैली तो अहाँके फेर से पीछा में प्रोटीन बढ़ गया। तो ओहन कंडीशन में अहाँके सेकेंड लाइन दवाई सब चलबऽ पड़ै छै। कैलाकि हाँ स्टेरॉइडो 1 साल 2 साल के बाद तो टॉक्सिसिटी एकर बहुते बढ़ लगी, बच्चा के ग्रोथ में हैम्पर कैलक, बच्चा के साइड इफेक्ट बेसी होइ छै। साइड इफेक्ट बेसी होइ छै, एक्जैक्टली साइड इफेक्ट बेसी भेला के कारण ही नहीं तो हमरा सबके तो की है तो 16 वर्ष के बाद 18 वर्ष के बाद तो ओनाहितो कही कि ठीक हो जाइए तो दऽ दै छियै स्टेरॉइड 18 वर्ष तक, लेकिन तेना कैला से कैला नहीं हेतै, कैला कि ग्रोथे बढ़िया नहीं हेतै, बच्चा के भविष्य बढ़िया नहीं हेतै। जब ग्रोथे बढ़िया नहीं हेतै तो जी के कथी करतै? तो वही के लेल स्टेरॉइड के हटबऽ के लेल हमसब आब सेकेंड लाइन दवाई सब जे बहुते विकसित भऽ गेल है कि माइक्रोफिनोलेट कहि के अबै छै, टेक्रोलिमस कहि के अबै छै, तो इहो सब दवाई एक्सपेंसिव तो बेसी एक्सपेंसिव नहीं, हम कहलिए ने सबसे एक्सपेंसिव अहाँके रिटुक्सीमैब छै, ओहो अहाँके नेपाली 1.25 लाख रुपया भीतर में अहाँके भऽ जाइ छै। अपने एमडी केले छी इंटरनल मेडिसिन में, बाद में नेफ्रोलॉजी में डीएम केली अपने जी। डीएम अपने सिलेक्शन से भेटली कि अपने के पढ़ली, अपने के पढ़े पड़े कि केना भेलै? नहीं, एकर अहाँके नेपाल में तो सबके लेल नियम कानून एके छै। अहाँके एमबीबीएस करे के होय तब, एमडी करे के होय तब, डीएम करे के होय तब इंट्रांस एग्जाम होइ छै। इंट्रांस एग्जाम में सब गोरा जे जे एप्लीकेंट सुटेबल है सब अप्लाई करै छै, ओहिमे जेकर नाम निकलल तेकर एडमिशन होइ छै। जे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अहाँके मिलल तऽ अहाँ सेटिस्फाइड है? कियाकि एहन बीमारी जे लोग जन्मे नहीं करै छै, बहुत लोग नहीं जानै छै। एक्चुअली हम नहीं कहलहुँ अहाँके पढ़ित पढ़ित आप जे विषय यहाँ पकड़ली ताहिमे अहाँके इंटरेस्ट चले अयतै कि हम इंटरनल मेडिसिन जहिया एमडी करैत रही तब इंटरनल मेडिसिन के मैक्सिमम चीज़ अहाँके मेन कोर हम सब इंटरनल मेडिसिन के जेना हमरा लगे, आप दोसर अग्री नहीं करो कि
अहाँ के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस सब होइ है। जब खून के मात्रा के मेंटेन करबी तो अहाँ के खून में हर एक चीज़ अहाँ देखबे कि कोनो अहाँ जाँच करबे छी तो एगो नॉर्मल वैल्यू रही, तो एगो वैल्यू में कैला वो मेंटेन रही, के मेंटेन करी। इनपुट तो अपन सबके मेंटेन नहीं है, तो आउटपुट मेंटेन है। आउटपुट मेंटेन है मतलब यहाँ के शरीर में जे चीज़ के कमी है वो नहीं फेंकते, आ जे चीज़ के नहीं है कमी वो चीज़ अहाँ के फेंकऽ पड़ते। मतलब जे एक्सेस बढ़ल तकरा फेंकऽ पड़ते, आ जे चीज़ के कमी है तकरा तो नहीं फेंकऽ पड़ते, रोकऽ पड़ते। तो एते स्मार्ट ऑर्गन है किडनी अहाँ के। तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट आ एसिड बेसे जब किडनी मेंटेन करी है तो बुझो कि पूरा इंटरनल मेडिसिन के मैक्सिमम टॉपिक अहाँ के नेफ्रोलॉजी में कवर हुई। तो इंटरनल मेडिसिन के हम एते माया करी छली कि हम सोचली कि नहीं हमरा कार्डियो न्यूरो से बेसी नेफ्रोए पढ़ऽ पड़ले। हम अपने से चूज करके नेफ्रोलॉजी में एग्जाम देने छिए, नाम निकलला के बाद खुशी भेला के बाद अभी तक भी हम बहुत खुशी छी नेफ्रोलॉजी। रिक्स विषय नया रही, बहुत जानकारी नहीं रही, वही तो लोग प्राय रिक्स नहीं लेवे चाहिए। तो रिक्स तो पढ़ऽ में कथी के रिक्स छै, नया सब्जेक्ट से लोग बीमारी अगर मिलती कि नहीं मिलती अहाँ के देखियो हम आगे कहबे केली कि मतलब आउटकम सोच के अगर पढ़बै तो डॉक्टर बनला से काम नहीं, तब अहाँ व्यापारी भ जेबै। हमर जे कॉन्सेप्ट छै, हमरा तो अहाँ के बढ़िया लगी ताहि दुआरे पढ़ऽ के छै। पढ़ी छी इंटरनल मेडिसिन तो ओहिके बाद बढ़िया लगी नेफ्रोलॉजी, तो फर्स्ट चॉइस नेफ्रोलॉजी रहते। अच्छा, किडनी से रिलेटेड केन केस अभी अपने लगे नेफ्रोलॉजी मात्र अभी क्या नहीं कोनो केस अभी से किडनी से? अभी तो हमार एना छै कि अहाँ के जनकपुर में इंटरनल मेडिसिन के कंपटीशन बहुत हाई छै। जेना अहाँ कहली नहीं कमर्शियल चीज़ इफेक्ट तो करी है, नहीं करी से बात नहीं है। अहाँ सोचू नहीं सोचू अहाँ के कहीं ना कहीं अहाँ के लाइफ में इफेक्ट करी है। जेना भ सके कि पैसा से इफेक्ट नहीं करो, लेकिन प्रैक्टिस से इफेक्ट जेना हम अपने इफेक्ट भेल छी कि अभी हम इंटरनल मेडिसिन के माया करके नेफ्रोलॉजी पढ़ने छी, लेकिन अभी हमार प्रैक्टिस बुझू कि तो 99% नेफ्रोलॉजी में स्टिक छै। हमर ओपीडी में अहाँ के नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड किडनी से रिलेटेड हर एक किस्म के बीमारी छै। जते रोग अहाँ के होई है प्राय सो तो अहाँ के बुझू कि हमर सबके ओपीडी नेफ्रोलॉजी ओपीडी अहाँ के 60% बिरामी अहाँ के शुगर प्रेशर के कारण किडनी बिगड़ल बीमारी सब रही है। तो हम कहे छी कि जेना ई ध्रुव सत्य है कि स्मोकिंग करबे तो लंग कैंसर भ सके है। तो हम ई नहीं कह रहा कि अहाँ कैला स्मोकिंग कैली, लेकिन हम ई कह रहा कि अगर अहाँ स्मोकिंग कर रहा तो कमती में हमारा लंग कैंसर है कि नहीं स्क्रीनिंग तो करवा पड़े। रिस्क फैक्टर हटाब सकली तो बहुत बढ़िया। जेना डायबिटीज़ है अहाँ हटा सके छी, डायबिटीज़ के नहीं हटा सके छी, कंट्रोल में रख सके छी। लेकिन अहाँ के था है कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो वेल फैक्ट है, सबके था है कि डायबिटीज़ हाइपरटेंशन वाला के किडनी बिगड़ी है, मुटु बिगड़ी है, आँख बिगड़ी है। तो कमती में जे चीज़ बिगड़ी है तेकर अहाँ रूटीन चेकअपो नहीं करेबै, इग्नोर करबै तो वो चीज़ तो अहाँ के खराबी करते। ताहि दुआरे अभी देखै छी कि 60% बिरामी जे प्रिवेंटेबल है ऑलमोस्ट। शुगर प्रेशर के बिरामी के था होते मात्र किडनी नहीं बिगड़ल रही प्राय सो के, कोई रही ही एकदम लेट स्टेज में था भेल। लेकिन था भेला के बावजूदो हम देखे छी कि हमरा 5 वर्ष से शुगर छले, लेकिन हम बढ़िया कंट्रोल नहीं कैली, भ सके तही से किडनी बिगड़ गेले। क्योंकि अपने बिरामी कहे छी तो हम कहे छी समाज में कहीं ना कहीं अपना सब के लाइफ स्टाइल आ सोच के तरीका प्राय सब बिरामी के सोच के तरीका के अगर अपना सब चेंज कर सकली तो बहुत चीज़ में अपना सब प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी जा सके छी। डॉक्टर साहब अपने के घर जनकपुर है, एक चीज बताई जाओ कि जनकपुर में मेडिकल कॉलेज है, जनकपुर में प्रादेशिक अस्पताल है, बढ़िया बढ़िया प्राइवेटो हॉस्पिटल सब दिन पर दिन खुल रहा है, इमर्जिंग रूप में एखन आबि रहल छै। लेकिन तथापिओ भी जनकपुर के बहुत तरह से पेशेंट अखनो इंडिया जाए धरान विराटनगर दरभंगा पटना जाए के श्रृंखला नहीं रुकल है। अहाँ के एज अ जनकपुरवासी एक मिनट लगे अहाँ डॉक्टर से साइड भऽ के आम नागरिक अहाँ एनालिसिस करू की कारण भऽ सकै छै एतऽ के डॉक्टर पर फेथ नहीं भेला के, एतऽ के पैथोलॉजिकल लैब पर फेथ नहीं भेला के, वा टू मच एक्सपेंसिव भेला के कारण से की कारण से हम सब अपन आदमी जब सब कुछ एतऽ से अब डीएम जनकपुर में उपलब्ध है, हम सब तो प्राउडली कह सकै छी कि जनकपुर बाजार में डीएम है। जब डीएम है तथापि भी एतऽ के पेशेंट अब बाहर जाए के श्रृंखला नहीं रुक रहा, कारण की भऽ सकै छै? अब देखियो हेल्थ जे है से अहाँ के होलिस्टिक अप्रोच है, खास में कहबै तो एगो विभाग के बिरामी के जरूरी नहीं है कि एकेटा विभाग के रोग लगते, ओकरा 4टा विभाग के रोग लग सके। ये होलिस्टिक अप्रोच के कमी है जनकपुर में। अहाँ के जेना हम नहीं कहली कि अहाँ के हरेक विभाग के अहाँ देखियो कि हरेक विभाग के 9 to 4 ओपीडी चलबऽ वाला संस्था
ही दूटा है हम देखी छी जे एगो सरकारी एगो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कोनो अभी तक ले खासे फुल ब्लोन सबके ओपीडी नहीं चलाब सकल है। तो अहाँके सेकेंडरी लेवल के एगो हॉस्पिटले नहीं इस्टेब्लिश है ये अहाँ बुझू न बात। हाँ हम छी एगो डीएम भ के आयल छी तो हम कथी कर सकै छी कि अहाँके नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन जे काठमांडू में होई से हम रुक सकै छी। लेकिन अहाँ जे कहबै कि नेफ्रोलॉजी के सब चीज हम रोकि सकै छी, उ संभव नहीं छै, कैलाकि वो टीम वर्क है। अहाँके फिस्टुला बनबऽ पड़ै छै डायलिसिस करैवला व्यक्ति के, तो ओहि लागि चाही अहाँके कार्डियोथोरासिक एंड भास्कुलर सर्जन, एकोटा नहीं छै जनकपुर में। अहाँ बुझि रहल छी बात। यूरोलॉजिस्ट अपना सब लग दूटा छै जनकपुर में, जमा जमी हम देखै छी। तो अहाँके बहुते एहन विभाग है जे तो जनकपुर में है नहीं है अभी। आ सेकेंडरियो जे विभाग होइ छै मेडिसिन सर्जरी गाइनेकोमेडिया, ओहो अहाँके ढंग से एगो टीम वर्क अनुसार से खासे कोनो प्राइवेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम देखी छी। सब है लेकिन अहाँके ओपीडी सबके छिड़ियाल है। अहाँके जब तक अहाँके अइए के सब जगह अहाँ देखबै जे अहाँ जत जत के नाम लेलिए, जत जत कहलिए ने अहाँ रिफर होइ छै, उ सब सिटी के एगो विशेषता कथी छै कि समस्या तो सब जगह है, नेपाल है, लेकिन एकेटा विशेषता है कि वो ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रैक्टिस है कि अइए अहाँके क्लिनिक बेस्ड प्रैक्टिस। तो क्लिनिक में अहाँ कथी कर सकै छी कि एगो बेस्ट कंसल्टेशन दे सकै छी, जे हम नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन हम दे रहल छी। तो वही के लागि बिरामी सबके अभी काठमांडू जाए के कनी रुकल है। आ धीरे धीरे हाँ जनकपुर धीरे धीरे आब विकास तरफ है, हम आशावादी छी, कैलाकि सब अब हॉस्पिटलों सब धीरे धीरे ट्राई कर रहल है। जेना डायलिसिस सेंटर अपने के एगो सेव लाइफ हॉस्पिटल कही के फ्री डायलिसिस सेंटर खोलने हैं, अंचलों में अहाँ के मशीन सब तो है, वो यहू डायलिसिस भ रहल है। लेकिन अहाँ के जब तक बड़का संस्था या नहीं खुलत, कोनो बड़का लगाने में बड़का संस्था नहीं खुलत जे अहाँ के प्योर सेकेंडरी लेवल के या टर्शियरी लेवल के सब डिपार्टमेंट के रन कर सके, तब तक ये रिफरल के सिलसिला जारी रहत। डॉक्टर साहब किडनी रोग के नॉर्मल किडनी रोग के लक्षण की भऽ सकै छै, मतलब की भेला पर जखन जे व्यक्ति नहीं आबि सकै छथिन जनकपुर तत्काल गाँव में छथिन, सुनि रहल छथिन एफएमई प्रोग्राम, केना बुझथिन कि हमरा किडनी रोग लागल है, एकटा ई बात कहि देल जाओ। आ ओकर बेसिक ट्रीटमेंट की सब होतै किडनी रोग सिम्टम्स आ ट्रीटमेंट से घरेलू ट्रीटमेंट। किडनी रोग में सबसे बड़का विडम्बना की छै किडनी रोग के कि अहाँ के जब तक किडनी 90% अहाँ के नहीं बिगड़त तब तक लक्षण शुरुए नहीं हो, अहाँ के थाहे नहीं हो। तो लक्षण से ही बेसी हमरा लगे कि जनता के जानना जरूरी है कि शंका कभी कल जाए किडनी रोग है, आ से बचल केना जाए। मेन प्रश्न तो से छै अहाँ के लक्षण तो अहाँ के जना कहले नहीं, जना फूल के अइले नेफ्रोटिक सिंड्रोम भेले, तेनाहिते प्राय सो बिरामी सब हमरा सब लबित रहे कि पेशाब के एनाहिते जाँच करेलकै आ ओहिमे खराबी देखेलकै, तो वो किडनी रोग के लक्षण हो सके। एगो सबसे बड़का लक्षण है प्रेशर बढ़ना। अगर केकरो प्रेशर बढ़ रहा है आ ओकर उम्र 50-55 से नीचा है तो ओकरा पेशाब के जाँच अनिवार्य करक चाही, कैलाकि 80% संभावना है कि किडनी बिगड़ला के कारण प्रेशर बढ़ल। इवन शुगर नहीं हो है तैयो तो हम नहीं कहलिए कि ठाक के बुखार लग जेते देह हाथ दुखैते, वो बहुत कम है। 5% रोग एहन छै, भास्कुलाइटिस सब कुछ रोग एहन छै जे अहाँ के लागते मात्र लक्षण आयल, नहीं तो प्राय सो रोग केहन छै कि अहाँ के लक्षण नहीं रहत, भितरे भितरे किडनी बिगड़ित रहत, आ उ था होते अहाँ के पेशाब के जाँच द्वारा मात्रे। बहुते डेवलप्ड कंट्री में अहाँ के जना जापान सब में अहाँ के स्कूले से स्क्रीनिंग स्टार्ट करे है, ईयरली एटलीस्ट यूरिनारी और ब्लड प्रेशर के टेस्ट कर लेलक। वैसे अहाँ के अगर केकरो कुछो है तो वो स्क्रीन भ गेल, अगाड़ी फर्दर नहीं है तो अगाड़ी बढ़ गेल। तो वही के कारण अहाँ के किडनी डिजीज के प्रिवेंटे करना मेन बात है। अहाँ लक्षण तो हम कहबे के लिए प्राय 90% डिजीज साइलेंट है। जना अहाँ के शुगरो किडनी बिगाड़ रहा है तो अहाँ के था नहीं होत किडनी बिगाड़ रहा है, जब तक अहाँ के ऑलरेडी लेट नहीं भ गेल रहते, क्रोनिक स्टेज में नहीं चल गेल रहते। तो 2-3 टा चीज़ हम कहब, जे व्यक्ति के ऑलरेडी था है कि हमरा एहन चीज़ है जैसे किडनी बिगड़ सकी, जेना हमर माय बाप के किडनी डिजीज छले, या हमरा शुगर प्रेशर छले, या हमरा पहले पेशाब में या किडनी में कोनो खराबी भेल छले, तो वो व्यक्ति के अनिवार्य रूप से अपन स्क्रीनिंग करबैत रहक चाही। बाकी नॉर्मलो हेल्दियो व्यक्ति के हम कहै छी कि वर्ष में एक बाजी कमती में प्रेशर जाँच आ पेशाब के साधारण पेशाब के जाँच एते मात्रे करायल करते नहीं तो अहाँ के किडनी रोग लागे के लक्षण बुझू कि किडनी रोग लागे के संभावना ऑलमोस्ट। डॉक्टर साहब खानो पानो कुछ होइ छै जे फलना चीज पर्टिकुलर ई खेला से किडनी रोग भ सकै छै, जे कि ई नहीं खाओ, कतो कोई गोलबेरा नहीं खाओ, कतो कोई लोग मतलब ई चीज नहीं खाओ जिससे किडनी होइ रोग असर होइ छै, कुछ है? डाइट अहाँ के कम्प्लेक्स चीज़ है अहाँ के। अब देखियो
हेल्दी डाइट तो सब व्यक्ति के हेल्दी डाइटे खाइके चाही। जे चीज़ किडनी के लागे हेल्दी होते डेफिनेटली उहे हार्ट ब्रेन मसल सबके लागे हेल्दी होते। हेल्दी तो हेल्दी हेते। किडनी जब तक नहीं बिगड़ल है तो नॉर्मल आदमी जे डाइट खाए है, जेना शुगर है किडनी नहीं बिगड़ल है तो डायबिटिक डाइट खेते, प्रेशर है किडनी नहीं बिगड़ल है तब हाइपरटेंशन के डाइट खेते। जेना नॉर्मल हेल्दी डाइट हम कहे छे कि जैमें नून कनी कम रहे, घी तेल कनी कम रहे, अहाँ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेसी रहे, तो ओकरा हम कहबै कि कनी हेल्दी डाइट है। जते अहाँ फ्राइड सामान कम करू, जते पैक्ड फूड कम करू, नॉर्मल हेल्दी घर के खाना प्रायः सब अपन सबके घर में हेल्दी डाइट रहे। किडनी बिगड़ला के बाद बहुते रिस्ट्रिक्शन चल अभी है डाइट में। हम सब प्रायः से किडनी बिगड़ला के बाद दूटा तत्व के खाना में रोकला के प्रयास करते रहे छे। एगो पोटासियम कह के तत्व है, बहुते गोरा सुनने है पोटासियम, आ दोसर एगो फास्फोरस कह के तत्व है। ये दूटा चीज़ के हम सब लेवल देख के, बिरामी के खून में लेवल देख के अगर प्रायः के पोटासियम चाहिए हम सब कम करला कहे छी। तो पोटासियम कम करला मतलब बुझू कि खट्टा सामान सब नहीं खाए के है। जेना अपन सबके भाषा में देखिया केरा, नींबू, अचार, इवन समतोला, अनार, ये सब चीज़ नहीं खाए के है। काजू, पिस्ता, बादाम, इवन के हॉर्लिक्स, च्यवनप्राश सब, कोई भी सप्लीमेंट सब, आयुर्वेदिक झूठ फूस के आयुर्वेदिक के ते टैबलेट सब रही है, ये सब चीज़ नहीं खाए के है। बाकी फिर अहाँ के घर के जे हेल्दी खाना है वो हम सब अलाउ करै छी। उ खाहू के चाहिए। अहाँ के दाल नहीं खेबे, प्रोटीन नहीं भेटते तो फिर बेसी न्यूट्रिशने नहीं पुगरा के कारण भी रोग सब बढ़ते चल जाए। तो एगो पोटासियम मेनली किडनी अगर चौथा पाँचवा चरण के बिगड़ गेल है तो हम सब पोटासियम चाहे खाना में कम करबे छी। अंत में हमर सबके प्रोग्राम जखन लाखों गोटे ऑनलाइन देख रहल छथिन, सुन रहल छथिन एफएम के मार्फत से, एफएम के मार्फत जे श्रोता सुन रहे हैं उनका सब जानकारी कराबी जे कलर्स एफएम के अपन ऐप से डाउनलोड कर लिए, प्ले स्टोर में जाके कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज हमारे पात्रों में सुन सके छी। रेडियो गार्डन इंटरनेशनल रेडियो ऐप से सुन सके छी। सब एखन प्रोग्राम लाइव यूट्यूब में तो ऑलरेडी देख सके छी। डॉक्टर साहब लाखों गोटे जखन जे सुन रहे छथिन उनका अंत में की कह चाहबे, लास्ट में की कह चाहबे? दुएटा चीज़ कह चाहबे कि जते श्रोता सब छी जे करी छी बढ़िया जगह करूँ, ईमानदारी से करूँ। और दोसर बात किडनी रोग से अगर बचे के है तो कमती में साल में एक बार प्रेशर के जांच जे करो में कोनो बड़का बात नहीं है। हमर बीपी केते है तेते चाहिए था हुआ चाहिए आदमी के, आ सके छी तो साल में एक बार पेशाब के जांच करवा ली। बेस्ट अभी तो कार्यक्रम क्या लागल, कोनो फीडबैक कोनो प्रतिक्रिया देव चाहिए तो कलर्स FM 102.4@gmail.com पर अपन विचार लिख पठाए। प्राविधिक रूप से सहयोग कलखिन संजय कुमार झा जी, उनका विशेष धन्यवाद देव चाहिए। संगे जे एते अपन बहुमूल्य समय ते टाइट शेड्यूल के बावजूद अपन बहुमूल्य समय हमरा सब दिलखिन। डॉक्टर कृष्ण कुमार शाह जी, उनका विशेष धन्यवाद देत। जे जत विषय प्रोग्राम सुन रहा एफएम के मार्फत से ऑनलाइन टीवी मार्फत देख रहा संपूर्ण श्रोता के धन्यवाद देत। अखन के लिए हम रूपेश सागर साहब नमस्कार।